बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों कल हमने आपसे बात की थी, ये कक्षा 7 के जो विज्ञान है आपकी, उसमें इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे बच्चों। और भौतिक परिवर्तन के बारे में आपको बता चुका हूँ। भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। और व्यापक रूप से हमने परिवर्तनों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बांटा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन तो जो है किसी भी पदार्थ में जब होते हैं तो बच्चों क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। और हम पदार्थ की स्थिति को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात की थी हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तनों के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिर उससे जुड़े हुए कुछ क्रियाकलाप जो होंगे जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है, एक तालिका के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि परिवर्तनकारी कारक होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनकारी कारक होते हैं। और उन्हीं परिवर्तनकारी कारकों के कारण ही जो एक स्थिति होती है पदार्थ की वो बदल जाती है, ठीक है। तो रासायनिक जो भौतिक परिवर्तनों में हमने पढ़ा था कि उसकी स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है पदार्थों की, लेकिन भौतिक परिवर्तन में तो हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कागज़ बच्चों आपके पास है, एक वस्तु है, कागज़ है, पदार्थ है। इसको ज्वाला के संपर्क में जब लाएंगे आप तो ये जल जाएगा। और जलने पे क्या होगा, पहले तो ये सफ़ेद था और जब जल जाएगा तो जो राख मिलेगी वो काले रंग की मिलेगी। अब आप एक बात बताइएगा मुझे यहाँ पे, क्या ये काले रंग की राख दोबारा से सफ़ेद कागज़ में परिवर्तित हो सकती है? तो आपका उत्तर आएगा नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों? इसमें क्या हुआ, सफ़ेद रंग का जो कागज़ था वो हमारा काले रंग में परिवर्तित हो गया और राख हमें मिल गई, लेकिन उस राख से हम दोबारा कागज़ नहीं बना सकते। यानी कि यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया है और इस पदार्थ की संरचना, इस पदार्थ के अणुओं की संरचना वो बिल्कुल अलग होगी, किससे? कागज़ के अणुओं की संरचना से। इसी प्रकार चीनी की यदि हम बात करें बच्चों, चीनी को गर्म करते हैं और जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होती है, सफ़ेद होती है पहले और फिर वो भूरे रंग की और काले रंग की आपको उसमें कटोरी के अंदर मिलेगी। यदि आप चीनी को कटोरी में रख दीजिए और उसको गर्म कीजिए तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसमें बुलबुले निकलेंगे और धीरे धीरे वो भूरे रंग की हो जाएगी। लेकिन हम दोबारा से चीनी प्राप्त उससे नहीं कर सकते। चूने का ताज़ा पानी लीजिए आप, चूने का ताज़ा पानी होगा, उसको फूंक मारेंगे उसके अंदर तो आप देखेंगे वो रंगहीन होता है पहले, लेकिन वो दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी फूंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके साथ क्रिया करती है तो वही जो पानी पहले रंगहीन था वो दूधिया हो जाता है, चूने का पानी। स्टार्च, मंड, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, इसको आयोडीन का विलयन, इसमें यदि हम विलयन में इसको मिलाएंगे तो पहले क्या था, सफ़ेद स्थिति क्या थी, स्टार्च की स्थिति तो जो थी सफ़ेद थी, लेकिन कुछ समय बाद यही विलयन नीले में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, स्टार्च और मंड और आयोडीन का विलयन था उसमें हमने डाल दिया। डालना पहले तो क्या था, स्टार्च मतलब सफ़ेद रंग का विलयन था, मान लीजिए ये परिवर्तनकारी कारक यहाँ पे क्या है हमारा, आयोडीन विलयन है। और स्टार्च और मंड कैसा था, वाइट कलर का था, सफ़ेद था, लेकिन ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये नीले रंग में चला जाएगा। जैसे ही हम विलयन में डालेंगे तो वो नीले रंग का बन जाएगा विलयन पूरा का पूरा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्टार्च और मंड की जो है यहाँ पर परिवर्तन हो गया उसके अंदर। अब हम दोबारा चाहेंगे तो इसको हम नहीं ले सकते हैं वापस। यहाँ पे हल्दी जो है, हल्दी और साबुन को संपर्क में लेकर आइए हल्दी को, तो पहले क्या था, हल्दी पीली थी, है ना, और ये जैसे ही साबुन के संपर्क में आएगी ये लाल हो जाएगी, है ना। साबुन, जब हल्दी को साबुन के संपर्क में लेके आएंगे हम तो पहले तो हल्दी पीली थी, जैसे ही संपर्क में आएगी तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे रसायन से मिलके बनता है ये। अब ये जो रासायनिक अवक्रिया होगी, रासायनिक अवक्रिया क्या होगी, उसके रासायनिक अवक्रिया से ये जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब हम चाहेंगे इसी लाल रंग को परिवर्तित करना चाहेंगे पीले रंग में, तो क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता है और जो स्थिति होती है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, ये थे हमारे रासायनिक परिवर्तन। एक हम क्रियाकलाप कर लेते हैं और उस क्रियाकलाप के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए हमने एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है,
क्या करना है, मैग्नीशियम की पतली सी पट्टी या एक तार का टुकड़ा ले लेना है। इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश देता है, देते हुए जलने लगेगा, यानी कि ये जलने लगता है। मैग्नीशियम का यदि आप पतला सा फीता या कोई टुकड़ा लेंगे और उसको मोमबत्ती के एक सिरे के पास ले जाएंगे तो ये दहकने लगेगा, जलने लगेगा, श्वेत प्रकाश देगा और पूरा जलने के बाद हमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पाउडर होता है ये मैग्नीशियम के फीते जैसा नहीं होगा, क्योंकि भाई पाउडर है, वो तो राख हो गई, मैग्नीशियम की राख हो गई, वो बिल्कुल अलग होती है उसे देखने में। यहाँ देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम का फीता है और मैं इसको ले गया इसके पास, तो यहाँ जो हमें राख प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल काले रंग की राख होगी। तो यह एक नया पदार्थ बन जाएगा, यानी कि इसकी जो जब ये जलेगा, जलने के बाद हमें क्या होगा, एक नया पदार्थ यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया किया आपने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारी राख हो गई और इसी को क्या करेंगे, जब हम पानी में घोल देंगे तो पानी में घोलने के बाद हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अभी यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना हो और फिर दोबारा से मैग्नीशियम प्राप्त करना हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नए पदार्थ की हमें प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, हमें नया पदार्थ मिल गया, ठीक है। जब इस पाउडर को गर्म कर जल में घोल देते हैं तो पुनः एक नया रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें मैग्नीशियम जल में घोलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बनाता है या बनता है। यह विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन हमें मिलेगा, क्योंकि हमने इसको पानी में डाल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद क्या हुआ, हमें एक नया विलयन मिल गया जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। इसमें हम लाल लिटमस पेपर को जब डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, यानी वो ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो विलयन है हमारा, ये कैसा है, ये हमारा बेसिक विलयन है, नहीं क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ब्लू में, तो इसका मतलब ये जो विलयन है हमारा वो कैसा है, क्षारीय विलयन है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर मैग्नीशियम था और उस मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब राख को हमने गर्म पानी में घोल दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें। तो ये परिवर्तन क्या हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे नए नए पदार्थ हमें मिलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में क्या हो रहा है, देखिए आपने देखा कि उपरोक्त में परिवर्तनकारी कारक हटा लेने के बाद पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाता है। परिवर्तन वाली कारक क्या है यहाँ पे, ये मोमबत्ती से जला रहे हैं, इसको हटा लो तो क्या राख दोबारा से मैग्नीशियम के वायर में बदल जाएगी, मैग्नीशियम के तार में बदल जाएगी, नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से पानी यदि गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो क्या दोबारा से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं। कहने का मतलब जो परिवर्तनकारी कारक है यदि उसको हटा लेते हैं तो दोबारा से हमें वो प्राप्त नहीं होगा पदार्थ, जो पदार्थ पहली अवस्था में पहले था, मतलब पूर्व अवस्था में वो नहीं आ पाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं या बनाए जाते हैं, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें नया पदार्थ हमें नहीं मिलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ हमें मिल जाता है। एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ भी मिल सकते हैं। देखिए आगे क्लास में हम लोग ये जानेंगे, बहुत सारे क्रियाकलाप के माध्यम से आपके इस बुक में बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं और एक एक क्रियाकलाप को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने आपको बताया, पहले हमने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया था। अब आगे हम जितने भी आपको क्रियाकलाप कराएंगे उन सारे क्रियाकलाप के अंदर आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का एक कंपैरिजन स्टडी यानी कि तुलनात्मक जो है अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।